मेरी मौजूदगी इस समय अनुराग यादव के आरोपियों के घर पे है, जो अनुराग यादव की तलवार से गला काटकर हत्या कर दिए थे। बता दें कि ये लालता प्रसाद यादव का घर है, जहाँ पर ये विवाद हुआ था। ये पूरा विवाद जौनपुर ज़िले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबरुद्दीनपुर गांव में हुआ। बता दें कि यह आरोपी जो इस समय जेल में है, उनका ये घर है। इस घर में ये लोग रहते थे। इसके पीछे भी एक घर है। अब समझ लीजिए कि इनके पास इतनी ज़मीन जायदाद होते हुए भी थोड़े से ज़मीन के टुकड़े के लिए एक परिवार का चिराग बुझा दिए। बता दें कि 5 बहनों में अकेला एक भाई था, जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था और वो कांस्य पदक और स्वर्ण पदक भी जीत चुका था। अब सामने से बता दें कि ये जो घर नवनिर्मित घर बन रहा है, ये उसी एसआई की शादी पड़ी थी, उसी के एसआई की शादी होने वाली थी। इसी में रहने के लिए उसके लिए ये घर बनाया जा रहा था। तो ये सभी बताया जा रहा है यहाँ पे जो घटना घटी है, उस घटना में जो षड्यंत्र है उस एसआई का है। बातचीत करेंगे कि अभी तक इनका यहाँ पर जो देखने का नज़रिया रहा, कानूनी कार्यवाही का, सरकार के कार्यवाही का, उनके प्रतिनिधियों को आने के बाद क्या उनकी तरफ से क्या कहा गया, क्या आर्थिक सहयोग मिला कि नहीं मिला, सारी चीज़ें बातचीत करेंगे। अब नमस्कार। पहले तो मैं स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ अब तक का, कि जो इस तरीके की ज़मीनी हकीकत दिखाने का आप प्रयास कर रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर मुद्दा था। जिस प्रकार से आप बता दें, जनपद जौनपुर की नहीं, आपको बताएं हम कि उत्तर प्रदेश का बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसको देखने की सबकी निगाहें इस पे टिकी हुई है। लोग ये देख सकते हैं, आप पीछे मकान आप देख रहे हैं, ये उसी लालता प्रसाद यादव का है, जो कि जिसका एक लड़का एसआई था और ख़ुद वो कोल माइन कंपनी के अंदर काम करता था। और काम करने के बाद में वो जिस तरीके से यहाँ पर आया हुआ था, और घर वालों का जिस प्रकार से कहना था कि एक अच्छी मोटी रकम लेकर के रिटायरमेंट के बाद आता है, उसके बाद में ये तमाम अपना पूरा आशियाना यहाँ से वहाँ तक बनाना शुरू करता है। आप पीछे सामने देख सकते हैं, जो कबील का मकान है भैया, यही वो मकान था जो कि उसकी आंखों में चुभ रहा था। और यही वो मकान था जो कि आज एक मासूम से बच्चे की, 17 साल के मासूम से बच्चे की हत्या का कारण बन गया। जैसे कि आपको बता दें कि आप फिल्मों भी देखते हैं कि एक राजा महाराजा के घर के सामने जो है एक झोपड़ी दिखती है, तो कहते हैं कि साला झोपड़ी को हटा दो। ये झोपड़ी हमारे घर के सामने हमारे घर की शान को ख़राब कर रहा है, शान को ख़राब कर रहा है। तो आप इसी देख लीजिए, ये जो बड़ा सा घर दिख रहा है, करोड़ों रुपए की लागत से ये बनाई जा रही थी। अभी इसमें पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च होते। तो सामने से ये जो है खपरेल की घर दिख रही थी, तो उसी की वजह से आँखों में ये चुभ रहा था। तो अभी तक जो है जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया रहा? जनप्रतिनिधियों का जिस प्रकार से यहाँ पर देखा गया कि प्रिया सरोज वर्तमान में सांसद हैं, वो यहाँ पर आती हैं, लेकिन कोई भी आर्थिक मदद नहीं देखी जाती है। तूफानी सरोज केराखत के विधायक है वर्तमान समय पर, उसके बाद भी वो भी आते हैं। दोनों लोग यहाँ पर आते हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन यहाँ पर कोई मदद करके जाते नहीं। और परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा असंतोष के माहौल में जी रहा है। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से परिवार को ये आशा लगी हुई थी कि हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर आकर के कुछ मदद करेंगे, या वो अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे, जिस प्रकार से अलग अलग मामलों में भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का कोई मदद की जो आशा थी, वो उनकी बुझती हुई दिख रही है परिवार की। लेकिन वहीं पर हम देखें कि पास के ही जो गिरीश चंद्र यादव वर्तमान समय पर खेल मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं सरकार के अंदर, लेकिन उनका भी कोई रवैया इसके अंदर उस प्रकार का देखा नहीं गया। लेकिन आश्वासन सभी लोग दे रहे हैं, परिवार को मदद दी जाएगी, और आने वाले समय पे हो सकता है कि परिवार को आर्थिक मदद भी जिस प्रकार से दी जाएगी। साथ में जो बच्ची है, 5 बेटियों में से किसी एक बेटी को नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन देखना है कि ये कब संभव हो पाता है। लेकिन उसी पे लोगों की यही मांग थी, गाँव वालों की यही मांग थी कि इस घर पर बुलडोजर चले, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई देखी नहीं गई है सामने। नौकरी या अनुदान के लिए किसी ने आश्वासन दिया है कि ऐसे लोग अनुमान लगा रहे हैं? नहीं, अनुमान लगा रहे हैं। अभी तो अनुमान ही लगाया जा सकता है, जब तक कोई ठोस प्रकार से कोई आश्वासन नहीं मिलता है। लोगों का, परिवार के लोग जो हैं डीएम साहब के पास आए दिन जा रहे हैं, और भरोसा भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एसपी साहब और डीएम साहब पुरजोर रूप से लगे हुए हैं इस मामले को पूरी तरीके से परिवार को जाके आश्वासन भी मिले, परिवार जो है आश्वस्त भी रहे, और परिवार जो है इस प्रकार से परिवार के अंदर जो भावना एक पनप चुकी है कि हो सकता है कि हमें न्याय ना मिले। लेकिन जिस प्रकार से एसपी साहब और जिस प्रकार से डीएम साहब ने भरोसा दिलाया है, परिवार कहीं ना कहीं संतोष में है कि हाँ, ये जो प्रशासनिक लोग हैं वो हमें न्याय दिलाएंगे। तो अभी आज जो है महाराणा प्रताप सेना की जिला अध्यक्ष आई थी जी, उनके द्वारा क्या कहा गया इस संबंध में? इस संबंध में कहा गया, जिस प्रकार से
उनकी सेना है और सेना मतलब सोशल वर्क का काम कर रही हैं और वो इस मुद्दे पर लेकर के वो ज़मीनी स्तर पर आ रही हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो वो मुख्यमंत्री तक जाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि इसमें आने वाले समय पर अगर परिवार को न्याय नहीं मिलता तो वो लोग लेकर के इनको मुख्यमंत्री तक जाएंगे। क्या ये जो बुलडोज़र चलने की कार्रवाई नहीं हुई, उस पर क्या कोर्ट का जो अभी आदेश आया था कि जो है कार्रवाई नहीं होगी, क्या ये मजबूरी हो सकती है क्या? बिल्कुल, ये मजबूरी ये इस प्रकार की है जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है इसको बड़ा मुद्दा बना लेती है। लेकिन वहीं मैं एक छोटे से आपको प्रकल्प में समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये इस प्रकार से आप ये मकान देख सकते हैं। ये मकान हो चाहे ये मकान हो, इस पे कोई नाम नहीं है। ये ज़मीन जिस पे आप खड़े हुए हैं, ये ज़मीन जो है ये सरकारी ज़मीन है। जीएस बंजर जिसे कहा जाता है, ग्राम समाज की जगह है। लेकिन इसी पर कोई व्यक्ति जो अलग तरीके से जो 2 नंबर का धंधा करके या कह सकते हैं कि जो इलीगल तरीके से कुछ पैसे अर्जित करता हो या आपराधिक में उसका नाम शामिल हो गया हो, तो वो सबसे पहले जो अपराध में लोग रहते हैं वो सबसे पहले बड़ा अपना महल अटारी बनाना चाहते हैं कि ताकि संपत्ति हम इतनी ज़्यादा अर्जित कर दें, इतना बड़ा अपना रुतबा बना लें कि जो दबदबा पूरे गाँव देश के अंदर दिखे। इसलिए बड़ा मकान, बड़ा आलीशान मकान बनाते हैं लोग। और उसी पे सरकार ने, योगी सरकार जब से सरकार बनी है तो वो सरकार पूर्ण रूप से लगी हुई है कि अपराधियों के घर इसीलिए गिराए जाते हैं ताकि आने वाले समय पर जो दूसरे अपराधी जो है वो पनपे ना। लोगों के अंदर जब ये होता है कि अगर हम इस प्रकार से धन कमाते हैं और बड़ा घर बना लेंगे, बड़ी सारी संपत्तियां एकत्रित कर लेंगे, लेकिन जब उसी पर इस प्रकार से अगर कार्रवाइयाँ हो जाएंगी, घर को दमिदोज कर दिया जाएगा, तो आने वाले समय पर दूसरे जो अपराधी हैं उससे कहीं ना कहीं शिक्षा लेंगे, उससे ये समझेंगे कि अगर हम इस प्रकार की गतिविधियाँ करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे परिवार भी आगे पूरे समय के लिए, पूरे जीवन के लिए रो सकता है। जिस समय घटना हुई थी उस समय का कैसा दृश्य था? उस समय का दृश्य तो बड़ा भयावह था। उस समय के दृश्य को देखने के बाद में तो हर किसी की आंखें नम हो जा रही थी। यहाँ तक कि मौके पर पहुँचे एसपी साहब और डीएम साहब की आंखें नम हो गई थी। यहाँ तक कि मौके पर इस भयावह के माहौल को देखते हुए एसपी साहब ने बंदूक तक, अपनी पिस्टल तक बाहर निकलवा ली थी। हमराई को कहा कि पिस्टल दो। तो ये सारा मामला देखने के बाद लग रहा है कि प्रशासन इस पर पूरे मूड में है। प्रशासन इस पर पूरी तरीके से परिवार की मदद करेगी और आने वाले समय पर बड़ी कार्रवाई इसमें देखने को नजर आ सकता है। ये बताया जा रहा है कि इस ज़मीन पर जो है 40 साल से मुकदमा चल रहा था, विवाद था, जिसमें क्या इसमें जो है राजस्व विभाग का इसमें जो कार्रवाई भी हुई है, क्या राजस्व विभाग का कितना हाथ रहा होगा? बिल्कुल, राजस्व विभाग का इसमें हाथ हमेशा ही रहता है। जिस प्रकार से ज़मीनी विवाद है तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्व के पास में ये दोनों परिवार दौड़ रहे होंगे और राजस्व विभाग अगर इस मामले को पहले हल कर देती, किसी प्रकार से समझाइश का प्रयास करती, तो हो सकता था कि इस प्रकार की अनहोनी ना होती। ये कहा जा रहा है कि पुलिस के माध्यम से भी जो है उन आरोपियों को कहीं ना कहीं बचाया गया है, पीछे के दरवाजे से भगाया गया, उनको जो है सुरक्षित तरीके से थाने में ले जाया गया। क्या कुछ ये सब देखने को मिला था क्या? नहीं, देखिए, इस प्रकार से पूरी गांव का मॉब उस समय पर इकट्ठा हुआ था। इतने सारी पब्लिक थी, इतने सारे लोग थे और जब मौके पर स्वयं एसपी साहब आ जाते हैं तो जीव बचाने का काम उनका होता है। पुलिस प्रशासन का जो कोई भी प्रशासन हो, पुलिस हो या चाहे वो हमेशा से अपराधी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे गाँव देश के देहात के लोग हों, उनका एक ही कर्तव्य है कि वो किसी प्रकार से ऐसे लोगों से बचा करके जो न्याय प्रक्रिया है उसके तहत वो काम करेंगे। और अगर अपराधी ने सरेंडर कर दिया है तो अपराधी को पूर्ण रूप से सुरक्षित ले जा करके कोर्ट के सामने पेश करना उनका काम था, इसलिए उन्होंने अपनी बखूबी उस काम को निभाया है। तो अभी तक के जो है यहाँ पे आपने शुरू से लेकर के अभी तक आपने अपनी नज़रें यहाँ गड़ाई रखी, खबर के माध्यम से जो है आप न्याय दिलाने का काम करें, अभी तक आपके समझ में क्या आया कि कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि एसपी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और तमाम आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तमाम लोगों ने सरेंडर कर दिया है। सबकी चार्जशीट तैयार की जा रही है, जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार करके हो सकता है कि मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि इन अपराधियों को ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और जिस प्रकार से जो तीनों बाप बेटे हैं उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब रह गई है बुलडोजर की कार्रवाई, तो उस पर आने वाले दिन में हो सकता है कि आपको देखना पड़ेगा कि इस पे बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित है आने वाले समय पे होगी, लेकिन कोई ना कोई मापदंड है जिसकी कानूनी प्रक्रियाएं हैं। हो सकता है कि आने वाले समय पर अगर विपक्षी पक्ष अगर कोर्ट चला जाता है तो हो सकता है कि अधिकारी उसमें फंस जाए, इसलिए अधिकारी जो है उसे पूरे कोर्ट कानून के जरिए से इस समस्या का समाधान करने ज़मीन बताई जा रही है। बिल्कुल, सरकारी ज़मीन पे तो ये संभव है कि जिस पे चलाया जाए? बिल्कुल संभव है और संभव भी है और इस पर कार्रवाई होगी भी। इससे बुलडोजर चलेगा, ये घर जो है आपको आने वाले समय में देखा जाएगा कि दमिदोश होगा और ये जो जगह है, जो जीएस बंजर की जगह है, ग्राम समाज की जगह है, ये खाली होगा और पूर्ण रूप से गाँव के हित के लिए, गाँव के लाभ के लिए कार्य आएगा। तो ये कभी-कभी हम देखते हैं कि छोटी सी घटना हो जाती है तो लोग सड़क को जाम कर देते हैं, घंटों जो है जाम रहता है, न्याय अपने जो है मांग को पूरा करवाने के लिए अड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो है विधायक के कहने से
जनप्रतिनिधि के कहने से इतनी बड़ी घटना हो जाती है, गला काट दिया जाता है, लेकिन परिजन जो है उनके कहने पर उस न्याय को मांगने के लिए जो है उनके कहने पर ही मान जाते हैं और वो इस तरीके से कोई चक्का जाम या सड़क जाम या इस शव को न ले जाना, पोस्टमार्टम न करवाना, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो अगर ये सब किए होते या शव को जो है अंतिम संस्कार नहीं किए होते, जाम किए होते, सड़क जाम किए होते, तो उस समय क्या क्या देखिए, न्याय मौके पर तुरंत डीएम साहब भी आ गए थे, मौके पर एसपी साहब भी आ गए थे और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं जगदीश राय जी, वर्तमान समय पर विधायक भी हैं, वो भी मौके पर यहाँ पर आकर के परिवार को, जिस प्रकार से 5 बहनों पर एक भाई था अकेला और माता पिता जो थे, पिता उसके उस समय पर बाहर थे, माँ को और बेटियों को, मतलब बहनों को जब समझा दिया उन्होंने, तो समझाने के बाद में परिवार ने थोड़ा संतोष जताया कि हाँ, अगर इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी अगर बोल रहे हैं, तो उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। और बेटा तो चला गया है और ज़्यादा देर तक जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आमतौर पर गांव देहात के अंदर जो शव को है वो दफनाया जाता है या जलाया जाता है, उसके तहत कार्रवाइयाँ जो प्रशासन के सुपुर्दगी छोड़ करके कार्रवाइयों के ऊपर इनको परिवार को जो है वो भरोसा दिया गया कि कार्रवाई होगी। इसलिए भरोसा पे खरे उतरे हैं नहीं? भरोसा पे खरे अभी इस समय तक देखा जा रहा है तो उतर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मांगे थी पूरा का पूरा गांव देश के लोग परिवार के साथ खड़े हुए थे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पूरा मकान है, जो कि यही वो मकान है, यही वो जड़ है समस्या का, जो कि इस इतनी बड़ी हादसा को आज आपके और हमारे सामने देखने को नज़र आ रहा है। अनुराग जो था एक अच्छा खिलाड़ी था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, एक बार ब्रॉन्ज मेडल यहीं पर पास में चंदौली में एक आयोजन हुआ था, उसके अंदर वो जीता था। उसके बाद में नोएडा के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, उसके अंदर वो सिल्वर मेडल जीता था। तो बड़ा प्रतिभावान खिलाड़ी था, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई साधारण सा लड़का था, लेकिन 16 साल में महज उम्र में काफ़ी ज़्यादा नाम कर रहा था। अच्छा, उसका जो सोच था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आप लोगों ने वीडियोज़ के माध्यम से भी देखा होगा कि स्कूल के अंदर जिस प्रकार से मॉनिटर वगैरह का जो चलता है, उसमें जीतते हैं तो कोई टीचर उसमें एक वीडियो बनाते हैं कि आप आगे चल के क्या करना चाहते हो, तो वो बहुत अच्छी बातें बोलता है कि हम ग्राउंड साफ़ करवाना चाहते हैं, हम शौचालय जो है यहाँ पर उसकी सफाई करवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की उसकी सोच जो थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सराहनीय थी। लेकिन गिरफ्तारी जो है वो जाकर के वहाँ सरेंडर करता है और लखनऊ में जाकर सरेंडर करता है। और उसके जो पिता हैं वो तो स्वयं यहाँ से एसपी साहब को स्वयं गिरफ्तार करके ले जाते हैं। कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से नंगी तलवारों को ले जा करके इस प्रकार से गर्दन काट देना एक मासूम से बच्चे की, जो कि बेधड़क तरीके से वो उस समय पर दांतों में ब्रश कर रहा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। उसकी भी हम भरसक निंदा करते हैं और इस पर सरकार जो है वो भले से दे रहा है, लेकिन दुरुस्त तरीके से आए, ताकि परिवार जो है इस चीज़ का अनुभव करे कि हमारे बच्चे की अगर जान गई है तो उसके बदले में इतनी कठोर कार्रवाई हुई है, जो कि समाज के अंदर भी एक संदेश दे कि आने वाले समय पर इस प्रकार से कोई अत्याचार ना करे, इस प्रकार से कोई ज़मीनों को हड़प के या चंद कदमों की ज़मीनों के लिए किसी मासूम की जान ना ले दे। क्योंकि दोस्तों, जाना तो, जैसे भैया आप जानते हैं कि जाना तो 4 गज की ज़मीन में ही है, और या तो फिर आपकी अर्थियाँ जो है वो नदी के तहत बह जाएगी, लेकिन ज़मीन जो है यहीं रह जाएगा। आज उस मासूम की जब जान चली गई तो उस जान को कौन ला कर देगा।